डॉक्टर फरत अब्बास साहब मौजूद हैं, इंचार्ज भी हैं ये कोरोना वार्ड के। उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कहिएगा, वैक्सीन लगवाई वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या ये वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया या पहले से उनको कोरोना था और टेस्ट बाद में हुआ? सबसे पहले तो हम सारे कौम से भी अपील करते हैं और हम भी दुआ गो हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द सेहतियाब हों और दोबारा वो फंक्शन अपने मेरे ड्यूटीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर पाएँ। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि कोरोना का भी हर तरह की वैक्सीनेशन भी मौजूद है और इसकी ट्रीटमेंट भी आ चुकी है। वो पहले वाले जिस तरह अपना 2020 में वो साल के पहले में हिस्से में जो इसका डर खौफ था, अब वो भी लोगों में कम हो चुका है। सबसे पहले बात ये है, देखो ना कोरोना वायरस जब लोगों को होता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है मोस्टली जो 80% लोगों को ज़हर होता है वो 5 to 6 डे में ज़हर होता है और नॉर्मली 100% में जब जाके आता है, मेरा मतलब बाकी जो 10% या 20% बचते हैं लोग, उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं 14 डेज़ तक। 5 to 14 डेज़ में किसी वक्त भी इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। सेकंड बात मैं आपको ये कहूँगा कि 80% लोगों को इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर भी नहीं होते हैं, लेकिन वो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है। अब इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको कोरोना वायरस या तो 5-6 दिन पहले हुआ है या 14 दिन पहले हुआ है। वो उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली है, लेकिन कोरोना उनको पहले हो चुका था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका जो साइन एंड सिम्टम अपीयर होने के डेज़ हैं मोस्टली 80% लोगों में 5 to 6 डेज़ में अपीयर हो जाते हैं, लेकिन 100% मेरा अगर 100% क्या आप तजवीज़ करेंगे कि जब कोई वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हो तो पहले से वो कोरोना टेस्ट करा ले? सर कोरोना टेस्ट के भी देखे ना, कोई कोरोना टेस्ट कराना एक तो महंगा प्रोसीजर है और दूसरा कोई मेरा मतलब ये हमारे सामने ये पहला वाकई सामने आया है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ही आया है। तो हम ये नहीं समझते, हम ये समझते देखो अभी वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन आ चुकी है। वैक्सीनेशन लगाने से आप सेफ़ हो रहे हैं और वैक्सीनेशन लगा मेरा मतलब है आवाम से यही अपील करेंगे हम लोग, जिस तरह पहले फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर को लगना शुरू हुई है, फिर अबाउट 70 का सिलसिला शुरू है और अभी 60 अबाउट के भी कोड आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब ये कहा गया है कि दूसरी जो वायरस की दूसरी शक्ल आई थी या दूसरी बार जो लहर आई थी वो ज़्यादा संगीन और ज़्यादा ख़तरनाक थी और तीसरी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो क्या वाकई ऐसा है कि पहली लहर से दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक थी और दूसरी लहर से तीसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है? देखें सर, ये कोरोना वायरस ये डिज़ीज़ को अभी की नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है। जब से ये माशरा कायम है उस वक्त से पुराना है और ये कोई इतना ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है। जो हमारे पास 2003 या 2003 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सांस से इसी का नाम है, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, उसमें डेथ रेट इसका जो अपना मोर्टेलिटी रेट था 10% था, इसका 1 to 2% है। लेकिन इसको ये विद इन फ्यू मंथ में पेंडेमिक हो गया है, इसलिए इसको मेरा मतलब है कि इस पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। लोगों ने अभी जो पहले डर खौफ था, ये लोगों में डर खौफ ख़त्म हुआ है, उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाना छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सीरियस हुआ है। और अब आपकी क्या राय है कि किस तरह की जो एहतियाती तदाबीर हैं, कौन सी हैं जो मस्ट हैं, ज़रूर की जानी चाहिए, हर शख्स को करनी चाहिए, ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर है? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब ये बीमारी देखें ना कि जो इफ़ेक्ट कर रही है अबव 50 साल से लोगों को अबव के जो लोग हैं उनको इफ़ेक्ट कर रही है। बाकी मेरा मतलब इसकी रेशो 1% भी नहीं बनती है। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है जो 60 से आए हों, तो उनको पहले तो सबसे बड़ी बात है उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। सेकंड, इसके नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो आपको मीडिया या हमारे तमाम पॉलिटिशियन, फेडरल गवर्नमेंट, हमारी खुसूसन सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि अगर पब्लिक में जाएँ तो मास्क पहन लें, आप सैनिटाइज़र से अपने हाथों को बार बार वाश करते रहें और अपना थोड़ा सा क्राउड से बचें। नॉर्मली इसकी यही है। और अगर कोई बीमारी की अलामात जिस बंदे पे आती हैं तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले। डॉक्टर साहब, एक आदमी एक दफ़ा पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है, उसके दोबारा पॉजिटिव होने का खतरा है? सर मैं आपको ये बता दूं, उसको दोबारा पॉजिटिव होने का भी खतरा है और वैक्सीनेशन का भी एफिकेसी रेट जो है वो 80% है। ये आपने ये ना समझें कि हम कोई वैक्सीनेशन लगाने से भी 100% ठीक हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जब किसी को कोरोना होता है तो उसके बाद जब वो रिकवर कर जाता है तो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो कितना टाइम बॉडी में मौजूद है? इसमें ये जो हमारे यहाँ जो मोस्ट एक्सपर्ट की राय ये है, बल्कि जो डॉक्यूमेंटेड है WHO की भी, कि अगर किसी को कोरोना वैक्सीन वायरस हो जाए उसके बाद उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं तो उसको दोबारा जो वैक्सीन लगनी है वो 90 डेज़ के बाद रिकमेंडेड की गई है।
और सेकंड जो बूस्टर डोज है वो आफ्टर पहली डोज के 21 डेज़ के बाद लगानी है। आप ये ना समझें कि पहली डोज के बाद दे आर सेफ और अपनी प्रिकॉशन छोड़ दें। इसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो सेकंड डोज के चंद दिनों बाद जाके होगी, आफ्टर बूस्टर डोज के बाद। तो जो वैक्सीन लग रही है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, किसी की कोई तबीयत भी ख़राब हो रही? देखो साइड इफ़ेक्ट तो अब मैं आपको ये बताऊं, साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के ही होते हैं। माइनर को आप छोटी सी पैराडोल भी ले रहे हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़ाहिर बात साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, लेकिन दैट इज़ ए डेड वायरस। हम ये एक डेड वायरस साइनोफार्म, इसमें जो है ये भी एक कवर्ड की शक्ल है, ये एक डेड वायरस है और ये जाके बॉडी के अंदर स्लोली आपके यहाँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। साइड इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन इसके मेरे मुताबिक इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको एक अच्छी खुशखबरी दे दूँ कि साइनोफार्म हमारे यहाँ सिंध में मेरे पास जो सेंटर है सर्विस हॉस्पिटल में खालिकदीन हाल सेंटर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है। हम 18,000 के करीब डोजेज लोगों को लगा चुके हैं सिर्फ इसमें, और सिंध में 1,40,000 से लगा चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई भी मेजर साइड इफेक्ट इसका कोई नजर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।